वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक नए राजा के बारे में पढ़ेंगे और उसकी सारी इतिहास हम जानेंगे, उन्होंने कैसे राज्य किया। और ये एक महावीर सूरवीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार इनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो इनका नाम है राणा उदय सिंह। जी हाँ, राणा उदय सिंह। आइए आज इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इनका नाम है राणा उदय सिंह। इनका जन्म 4 अगस्त 1522 में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1572 में हुआ। हालांकि इनका कार्यकाल थोड़ा छोटा जरूर रहा, लेकिन जितना भी रहा बहुत शूरवीर तरीके से ये अपने राज्य को स्थापित किए और युद्ध को लड़े। इनके पुत्र का नाम महाराणा प्रताप था और इनके अन्य पुत्र भी थे, जैसे जगमाल, और इनके पिता का नाम था महाराणा सांगा, जो कि एक बहुत ही प्रतापी राजा माने जाते हैं। इन्होंने इनकी राणा बनने से पहले गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ को नष्ट कर दिया और इनकी माता का नाम था कर्णवती। उदय सिंह ने 1537 में मेवाड़ के राणा बने थे। और यह बहुत ही शूरवीर योद्धा कहलाते थे। और इनकी जन्म का बहुत ही कष्टदायी इनका जन्म था। इनके जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पन्नादाई नामक एक दासी ने इनके अपने पुत्र का बलिदान देके इनका जान बचाया था। उनके पुत्र का नाम था चंदन। और जब बनवीर नाम एक राजा इनको मारना चाहता था, और उनके चंगुल से बचा के पन्नाबाई ने इनको असासाह नामक एक वैश्य के घर पर छोड़ दिया। तो वह वैश्य परिवार इनको पालन पोषण इनका किया। उदय सिंह की मृत्यु 42 साल में हुई थी। इनकी 7 रानियां थी कुल और 24 इनकी संतानें थी, जिसमें इनकी सबसे छोटी रानी का लड़का था जगमाल, और वह इनकी सबसे प्रिय रानी थी। और इन्होंने अपनी छोटी रानी की बात मान के जगमाल को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सन 1942 के लगभग अकबर का जन्म हुआ था, और धीरे धीरे अकबर बड़ा होने के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ पे चढ़ाई कर दी सन 1566 में। तो पहली बार अकबर असफल हो गया। इनके कूटनीति, इनके रणनीति, इनके कौशल के दम पे अकबर असफल हो गया। दूसरी बार अकबर ने फिर चढ़ाई की सन 1567 में, और वह उसमें सफलता प्राप्त कर लिया। और अकबर की सेना ने पूरे चित्तौड़गढ़ के किले को घेरा हुआ था, जिससे सारे सैनिक सब लोग अंदर ही किले के रह गए, और किले में जितना भी कुआं था उसके सबके पानी खत्म होने लगे। और फिर धीरे धीरे राज दरबारी एक साथ मिलके आपस में वार्तालाप किए और यह निर्णय लिए कि हमें महाराणा उदय सिंह को बचाना है। तो इनको बचाने के लिए ये लोग ने कूटनीति का इस्तेमाल किया। इन्होंने पीछे के रास्ते से
चित्तौड़ का सारा खजाना लेके धीरे से निकल गए और जितने भी राजपूत वीर थे और मुगलों से लड़ना स्टार्ट कर दिए। तो एक दिन बाद अकबर किले के अंदर आ गया। अकबर को ये तो समझ में आ गया कि युद्ध हम जीत चुके हैं, लेकिन ये भी वो समझ गया कि कूटनीति से हम युद्ध हार गए हैं, कूटनीति से युद्ध हार गए। तो वह काफी परेशान और तिरमिला सा गया। फिर एक काला दिन आया 28 फरवरी 1572, जिसमें महाराणा उदय सिंह की देहांत हो गया और इनके अंतिम संस्कार के लिए सभी लोग गए और इनका छोटा पुत्र जगमाल जो था वह अपना राज्याभिषेक कराने में बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। और वह लेकिन जगमाल को कोई भी जनता पसंद नहीं करती थी। कोई भी जनता, कोई भी लोग नहीं चाहते थे कि वह राजा बने। क्यों नहीं पसंद करती थी? क्योंकि जगमाल को सब लोग अयोग्य मानते थे। चित्तौड़गढ़ का किला वापस पाने के लिए एक वीर सूरवीर योद्धा की जरूरत थी, जो कि अकबर मुगलों का सामना कर सके, और वह सारी खूबी प्रताप में दिखती थी, प्रताप में दिखती थी। और इनकी मृत्यु होने से पहले ही जब एक समय आया था कि जब चित्तौड़गढ़ नष्ट हो गया था, तो इन्होंने फिर अरावल के जंगल में जाके एक उदयपुर नामक नया जगह बसाया, जिसको इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी। फिर लोगों ने क्या किया, महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, नया राजा बना दिया। और ये मेवाड़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राणा जिसको चाहते थे वह राजा ना बना, और जो सूबेदार और राज्य परिवार के लोग जैसे चाहते थे वह राजा बना। सबकी पसंद पहली प्रताप थे। तो फिर प्रताप की कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है, और फिर प्रताप कैसे महाराणा प्रताप बने इसका हमने वीडियो बना के डाला है, तो आप लोग जाके वहाँ देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच।